हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। तो ये रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। तो इसमें मैंने कुछ टॉप लेवल के 10-12 क्वेश्चंस लाए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से। एज इट्स मैंने प्रैक्टिस सेट से इनको कॉपी कट पेस्ट किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को समझोगे, पढ़ोगे, खुद से अटेम्प्ट करोगे और मेरा एक्सप्लेनेशन भी सुनोगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये मैंने आपको बोला कि ये ट्रू है बिल्कुल। एक जो वन होता है ये ना ये प्राइम नंबर होता है, ना ही हम इसको कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बिल्कुल ये बात भी सही है ना। इसी तरीके से P एंड Q इज एवन, देन P एंड Q आर ऑलवेज एवन। तो इसको हम फिलहाल होल्ड पे रखते हैं। ओके। तो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। जी हाँ बिल्कुल, रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो हमसे पूछा क्या गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ये तीन तो श्योर शॉर्ट करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट नहीं हो सकता, ये वाला। सो ऑप्शन, तो ऑप्शन सी आप इस क्वेश्चन को टिक करोगे एज आंसर। तो अब आती है बात एक्सप्लेनेशन की कि किस तरीके से ऑप्शन 3 गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जी। देखो बेटा, P इंटू क्यू अगर हम करेंगे तो वो एवन हो सकता है, वो एवन हो सकता है। ठीक है, वो एवन हो सकता है। कब एवन हो सकता है? जब हम ऑड इंटू इवन करेंगे, ऑड इंटू इवन करेंगे, ऑड नंबर कोई इवन नंबर से मल्टीप्लाई आप करो एंड यू विल गेट इवन नंबर एज रिजल्ट। ओके। अगर आप ऑड नंबर से ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप ऑड नंबर से ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑड ही मिलना है। बेसिक चीज है, मैंने आपको पढ़ाई है। इसी तरीके से अगर आप इवन नंबर को किसी दूसरे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आंसर एज इवन नंबर, राइट। तो अब आप इस पहले वाली कंडीशन को पकड़ो और इस तीसरी वाली कंडीशन को पकड़ो, ये वाली चीज और ये वाली चीज। ठीक है। इवन हमें तब भी मिलता है जब ऑड इंटू इवन करेंगे, इवन हमें तब भी मिलता है जब इवन इंटू इवन करेंगे। तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो गया ना। कैसे? देखो, कहता है P इंटू क्यू इज इवन, देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। कहता है P इंटू क्यू इवन होगा, उसका मतलब P और Q क्या है? ऑलवेज इवन है। हाँ, P एंड Q अगर इवन होंगे तो इवन हमें मिलेगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑड को अगर हम इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो हमें इवन ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस चीज को इस तरीके से पकड़ू, 7 एक इवन ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, तो मुझे 14 मिलता है। ये कहता है कि दोनों इवन होंगे तभी हमें इवन मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक तो ऑड रखा, एक इवन है, तो मुझे रिजल्ट इवन मिला। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज यही तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे P और Q, P और Q, P या Q मे बी ऑड। इनको हम ये ऑड भी हो सकते हैं, मे बी ऑड, ये ऑड भी हो सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो इसी तरीके से आप एक्सप्लेनेशन भी समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन रूट n इज। कहते हैं एक, अगर n एक नेचुरल नंबर है, n ये रूट के अंदर वाला n है, ठीक है, फिर रूट है। अगर ये नेचुरल नंबर है देन रूट n क्या हो सकता है? ठीक। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ऑलवेज ए रेशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ईदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, राइट। तो चलिए जी, देखो बेटा, अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा, अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट n है तो ये हो जाएगा रूट 3। और रूट 3 हमारे पास क्या होता है? तो आप बोलोगे सर आपने हमें पढ़ाया है रूट 3 क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे हाँ जी। अगर मैं n की वैल्यू पुट करो 4, अगर मैं n की वैल्यू पुट करोगे 4 तो वो मुझे क्या देगा? आप बोलोगे रूट 4। और रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। और ये 2 क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो रेशनल नंबर होता है। 2 हमारे पास क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ओके, रेशनल नंबर होता है या हम कहेंगे नेचुरल नंबर होता है। रेशनल नंबर तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो रेशनल नंबर भी होते हैं। ओके। तो देयरफॉर मुझे पता चला कि
ये जो रूट एन होगा, ये जो रूट एन होगा, देखो 3 नेचुरल नंबर था, 4 नेचुरल नंबर था, रूट 3 इरेशनल नंबर है, रूट 4 रेशनल नंबर है। तो अब देखो ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा, तो ये जरूरी नहीं है। ऑलवेज इरेशनल नंबर ना, ये जरूरी नहीं है क्योंकि हमें इरेशनल नंबर मिला। ऑलवेज इन इरेशनल नंबर ना, क्योंकि हमें रेशनल नंबर भी मिला। ठीक है, तो क्या हो सकता है फिर, इधर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, या तो वो नेचुरल नंबर होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेचुरल नंबर तो उस केस में होगा जब ही रेशनल होगा। ठीक है, अब अगर नेचुरल नहीं होगा फिर वो इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर रूट एन जो होगा बेटा इज इज ईदर ए नेचुरल नंबर, ईदर ए नेचुरल नंबर, तो ये आप खुद भी लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन, और एन इरेशनल नंबर, और एन इरेशनल नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इस इन स्टेटमेंट्स में करेक्ट है? कहता है decimal expansion of a natural number of a rational number is terminating, decimal expansion of a rational number is non-terminating, decimal expansion of an irrational number is terminating, decimal expansion of an irrational number is non-terminating and non-repeating। ओके, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है और अच्छे तरीके से प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल की टर्म्स में यहां पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं रेशनल नंबर्स, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, अगर नॉन स्पेलिंग मेरे पे नहीं जाना फिर क्रिटिसाइज करते हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए होंगे, तो फिर वो क्या होनी चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल होनी चाहिए। और इरेशनल नंबर्स में क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स में होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आज मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी, तो इस चीज को मैनेज कर लेना, खुद ही नोटिस बनाओ और अपने बनाए हुए नोटिस घिसे पिटे, मतलब वो नोटिस वही बेस्ट होते हैं। तो अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट्स, इस चार्ट को आप समझो समझने की कोशिश करो, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि डी इसका आंसर है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वही तो मैंने लिखा है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। कहता है कि सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स 110 तक अगर हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या होएगा, यूनिट डिजिट क्या होएगा। अब थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए इस केस में। देखो बेटा 110 तक प्राइम नंबर्स क्या है, आप बोलोगे सर 2 है, फिर 3 है, इसी तरीके से 5 है, 7 है, इसी तरीके से 11 है, इसी तरीके से फिर 13 है, तो इसी तरीके से डॉट 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 आगे तक जाएगा। लेकिन ये ऑड होनी चाहिए, दैट मीन्स ये 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स कुछ इस तरीके से आपको मिल रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको शायद ये अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आगे पढ़ाऊंगा कि अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेगी किसी भी ऑड नंबर से, 5 को मल्टीप्लाई करेगी किसी भी ऑड नंबर से, तो जो हमें आंसर मिलेगा, आंसर हमें कुछ भी मिलेगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट पे 5 होगा, 5 उसका क्या होएगा, यूनिट डिजिट होएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे 5 होएगा। अब मैं डिजिट की स्पेलिंग लिखता हूं DEGIT, तो इस चीज पे क्रिटिसाइज नहीं करना, फिर मैं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये होता है कभी कभी। चलिए, तो अब इनका प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, क्योंकि 5 तो बीच में आता है ना, देखो बेटा अगर 5 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट 35, और यहाँ पे 5 क्या है, यूनिट डिजिट,
यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो इसी तरीके से 5 को अगर मैं किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट पे 5 ही मिलना है, 5 ही मिलना है। तो सिमिलरली मुझे क्वेश्चन क्या कहता था कि ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, ऑड प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो अप टू 110। तो वो क्या होंगे, वो होंगे इस तरीके से, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे सर 3 × 5 × 7 इंटू क्या आ जाएगा फिर 11 × 13। तो इस तरीके से आगे तक जाएगा। लेकिन जो मुझे आंसर मिलेगा, वो मुझे आंसर मिलेगा, जो भी मिलेगा उसके लास्ट पे 5 होएगा, लास्ट पे 5 होएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगी, यूनिट डिजिट 5 होएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट भी अब आपको समझ आ गया और टेक्निक भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की समझ में आई। ठीक है, अदरवाइज आप निकालते बैठते प्रोडक्ट, एक दिन लग जाता आपको प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते निकालते। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+1 एंड x+3 और ऑल आर प्राइम नंबर। कहता है कि वैल्यू क्या हो सकता है x की, अगर हमारे पास x, ये x एक प्राइम नंबर है, दूसरा प्राइम नंबर है हमारे पास x+1, ठीक है, और तीसरा प्राइम नंबर है हमारे पास x+3, x+3 हमारे पास, ये हमारे पास बेटा तीसरा प्राइम नंबर है। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो क्या हो सकता है, सारे के सारे प्राइम नंबर से। देखो बेटा, x को मैं जीरो नहीं रख सकता क्योंकि जीरो, ये एक x खुद भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए ना, ये क्या है, ये है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये है प्राइम नंबर्स। ओके, तो जीरो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, वन ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो अब मैं दो ही वैल्यू रख सकता हूँ, या 2 रख सकता हूँ या 101 रख सकता हूँ। अगर मैं 2 रखूंगा x की वैल्यू, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 2, और ये मुझे क्या देगा x+1, x2 है तो +1 करेगी तो 3 मिलेगा। और अगर मैं x+3 करोगे, यानी कि x अगर 2 है और +3 करेगी तो 5 मिलेगा। और ये जो आपको दिख रहे हैं 2 3 5, ये क्या है, ये तो सारे के सारे क्या ऑल प्राइम नंबर्स है, ये तो ऑल प्राइम नंबर्स है, सारे के सारे जो मुझे मिले सारे के सारे प्राइम नंबर्स है कि नहीं, आप बोलोगे सर हाँ जी है। तो ये कब प्राइम नंबर्स बने, x, x+1, x+3 प्राइम नंबर्स, यानी कि 2 3 5 तब बने जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी। सो देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो देयरफॉर x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ी, 2 रखनी पड़ी, तब जाके ये तीनों की तीनों क्या मिले, हमें प्राइम नंबर्स मिल गए। ओके, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से भी आप बना सकते हो, जल्दी बना सकते हो। हालांकि बेसिक से भी आप बनाने की कोशिश करना, बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका है आप ऑप्शंस उठाओ, पुट करो, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100 if one of them exceeds another by 36 then one of the number is। कहते हैं 3 प्राइम नंबर्स का सम है 100। देखो सपोज मैं 3 प्राइम नंबर्स लेता हूं, 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स में लेता हूं, क्या लेता हूं, x+y+z। ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने लिया है। ठीक है, इनका सम, इनका सम किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल, 100 के इक्वल होएगा, राइट, 100 के इक्वल होएगा। तो कहता है कि इनका सम 100 है, इनका सम 100 है। अब देखो तीनों की तीनों ये ऑड नहीं हो सकती, क्योंकि 3 ऑड प्राइम नंबर्स या 3 कोई भी ऑड नंबर्स का सम इवन नहीं होता है, इवन नहीं होता है। तो डेफिनेटली इसमें सॉरी ऑड नहीं होगा। ओ शिट, मैं आज क्या कह रहा हूं, उल्टा मैं कह रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं 3 ऑड प्राइम नंबर्स ले लूंगा, सपोज मैंने लिया 3 + 5 + 7, तो इनका सम इवन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई ना कोई ऑड जरूरी यहां पे होएगा, कोई ना कोई ऑड जरूरी यहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो ऑड हमारे पास प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2, वो है 2। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन अगर करूं तो कुछ इस तरीके से करूंगा। देखो आपको पता होगा कि सारे के सारे ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट 2,
सारे के सारे प्राइम नंबर्स दो के बगैर वो क्या होते हैं, वो होते हैं और ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स। ये तो आपको ये चीज पता है ना, समझ में आ गई ना। तो सम हमारे पास क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्वेश्चन में गिवन है कि कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ये पॉसिबल तभी होगा, ये पॉसिबल तभी होगा, कब होगा, व्हेन वन नंबर, व्हेन वन नंबर इज इक्वल टू 2, जब एक नंबर 2 होगा, ठीक है। देयरफॉर वन नंबर इज 2। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ऑड प्राइम नंबर प्लस दूसरा ऑड प्राइम नंबर प्लस करेगी 2 एज अ प्राइम नंबर, इसका सम हमारे पास 100 होना चाहिए, इसका सम हमारे पास 100 होना चाहिए, 100 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें एक को रखूंगा x, तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है वो दूसरा नंबर 36 से ज्यादा है, यानी कि x से ये 36 ज्यादा होएगा, ठीक है। और तीसरा तो अपने आप में 2 है, तो इन तीनों को मिलाकर मुझे 100 मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या मिला, x प्लस 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, x की वैल्यू 36 प्लस 2 38, वहां चल के जाएगा 100 माइनस 38 मीन 62, 62 डिवाइडेड बाई ये कि x प्लस x 2x इज इक्वल टू 62 एंड x इज इक्वल टू 31, x हमारे पास 31 है, ठीक है। तो अब यहां पे ये पुट करो बेटा। अब अगर एक नंबर है 31, दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 36 मीन दूसरा नंबर 67 होगा, और तीसरा नंबर 2 है, तीसरा नंबर 2 है। या आप इस तरीके से वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, इसको उल्टा करके लिख सकते हो, एक नंबर 67, दूसरा 2, तीसरा ये, मतलब अरेंजमेंट आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास प्राइम नंबर्स जो कि पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल है। तो कहता है ऑप्शंस में कौन सा है, तो ऑप्शंस में कोई नहीं है, तो डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मुझे उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट भी समझ लो, आप क्वेश्चंस का अप्रोच भी समझ रहे हो कि किस तरीके से मैं डील करूंगा कर रहा हूं। हालांकि इतना आपको एग्जाम में लिखने करने की जरूरत नहीं होती, शॉर्टकट अप्रोच में आपको क्वेश्चन वहां पे करना होता है, थिंक विदाउट इंक वाले अप्रोच से। चलिए, which one of the following rational numbers has non-terminating and repeating decimal exponent? तो कहता है इन इन ऑप्शंस में से, इन फ्रैक्शंस में से कौन सी फ्रैक्शन आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल देगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल देगा। तो आप क्या करोगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, आप उठाओगे ऑप्शंस और चेक करोगे वन बाय वन, ठीक है। तो मैं भी वही करता फर्स्ट इंस्टेंस में, तो लेकिन मैं जब यहां पे पहुंचता तो मुझे मिलता है 17/6, ठीक है। तो 17/6 अगर मैं इस ऑप्शन को पिक करूंगा, आई विल गेट, मुझे पता है कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ऊपर 17 है, नीचे 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 × 3। अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने इसी ऑप्शन को क्यों चुना, क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है 3, क्या दिख रहा है 3, और ये 3 क्या है, ये है ऑड प्राइम नंबर, ये है ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। अब इसमें क्या लेना देना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि अगर हम 17 को 6 से डिवाइड करेंगे ना, एंड आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्या मुझे मिलेगा, देखो बेटा, मुझे मिलेगा 2.8, फिर मुझे मिलेगा 3 3 3 3 3, इसी तरीके से आगे जाएगा, या मैं इसको लिख सकता हूं 2.83 बार, ठीक है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, और तो और रिपीटिंग है क्योंकि 3 इसके बाद रिपीट होता है, 3 पॉइंट के बाद रिपीट होता है, 8 के बाद 3 रिपीट होता है। तो ये क्या है, मैं कहूंगा यही यही फ्रैक्शन कौन, 17/6, 17/6 मुझे दे रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब मैं आपको यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट बताऊँ, देखो अगर आप किसी भी नंबर को n से डिवाइड करोगे, n को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो अगर आप n और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कोई भी एनी नंबर एक्सेप्ट, एनी नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, तो वो आपको देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो आपको देगा बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको नोटबुक में छाप के रखो,
ठीक, अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप लिखो, अगर अदरवाइज किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो इतना डीप लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तो ऑप्शन से ही बना लो थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा अगर आप एसएससी के बगैर किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। अब अगर आपके पास एन है, उसको डिवाइड करेगी किसी ऑड प्राइम नंबर से, तो वो आपको देगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, राइट। चलिए नेक्स्ट, consider the following statements in respect of two integers p and q both greater than 1 which are relatively prime। एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है और p और q दो नंबर्स है, दो इंटीजर्स है जो कि 1 से ज्यादा है। तो अब आपको स्टेटमेंट्स देखने और फिर देखना है कि कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होएगा। ठीक है, कहता बोथ p एंड q में बी प्राइम नंबर्स, क्या दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? मैं कहता हूं चलो देखते हैं, दोनों को 1 से ऊपर रखना है। मैं एक नंबर लेता हूं 7, दूसरा नंबर लेता हूं 11, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर मे बी प्राइम, दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? प्राइम हो सकते हैं, है ना। लिखा मैंने, आप बोलोगे हाँ जी। फिर सेकंड स्टेटमेंट मुझे क्या मिल रहा है? सेकंड स्टेटमेंट मुझे क्या कह रहा है? बोथ पी एंड क्यू में बी कंपोजिट नंबर्स, दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर्स है। मैं लेता हूं दो कंपोजिट नंबर्स, एक लेता हूं मैं 8 और दूसरा लेता हूं सपोज में 12। ठीक है, अब दोनों के, सॉरी 8 और 9 लेता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होनी चाहिए? रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखो 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है एंड एचसीएफ इज 1, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ये क्या हो सकते हैं? मे बी कंपोजिट, ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? कंपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये चीज भी हो सकती है ना। तीसरा तीसरा स्टेटमेंट देखो मुझे क्या कह रहा था, कहता वन ऑफ पी एंड क्यू में बी प्राइम एंड द अदर कंपोजिट। कहता है पी और क्यू में से कोई एक अगर प्राइम होगा दूसरा कंपोजिट होगा, या पहला अगर कंपोजिट होगा दूसरा प्राइम होगा। क्या ये ट्रू है? आप बोलोगे हाँ जी ये भी हो सकता है। और मैं ले लूंगा 7 एंड 15। अब देखो 7 प्राइम है, 15 कंपोजिट है, दोनों रिलेटिवली को प्राइम है। ठीक है, दोनों रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है। तो मे का होगा 1 मे बी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, 1 मे बी प्राइम एंड अदर क्या हो सकता है? कंपोजिट हो सकता है। तो ये चीज भी ट्रू है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और अप्लाई भी कर पा रहे हो जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है if m is the number of prime numbers between 0 and 50 and n is the number of prime numbers between 50 and 100, then what is m minus n equal to? कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि m हमारे पास है, ये जो m है ये है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 एंड n हमारे पास है प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। m माइनस n अगर हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होएगा? देखो बेटे क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूं नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 50 तो कितने हैं? आप बोलोगे सर वो कितने हैं? m, और वो कितने होते हैं 0 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? आप बोलोगे सर 15। ठीक है, ये 15 की वैल्यू m है। ठीक है, ये 15 की वैल्यू हमारे पास m है। ये कहता है m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 एंड में लिखूंगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 100 वो कितने होते हैं? आप बोलोगे सर वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। और 10 इसको क्वेश्चन में लिखा है n। ठीक है, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा, हमें निकालना क्या है? m माइनस n का मतलब m की वैल्यू 15 है और n की वैल्यू 10 है।
तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से ही बना सकते हो इजिली। देखो बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास है 38। ठीक है, तो यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू है तो यहां पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, एक्स को मैक्सिमम हमें रखना है तो मैक्सिमम हमारे पास ऑप्शन ए की मिल रहा है थर्ड। ठीक है, तो यहां से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। हालांकि एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड ये क्या होनी चाहिए, ये प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। ओके, तो चलिए जी, अगर मैं x को पुट करूंगा, अगर मैं x को पुट करूंगा 31, अगर मैं x को 31 पुट करूंगा और y प्लस जेड, वाई प्लस जेड मुझे फिर कितना देगा, y प्लस जेड मुझे देगा 7। और 7 को मैं तोड़ सकता हूं ना, क्योंकि यहां पे ये तीन प्राइम नंबर्स का जो जोड़ है, जो सम है 38, दैट मीन्स एक नंबर तो कन्फर्म 2 होगा, या y होगा या z होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने z मान लिया 2 है, y भी हो सकता है 2, तो दूसरा क्या होगा, आप बोलोगे सर 5। अब देखो 31 प्लस 5 कितना होता है, 36 प्लस 2 38। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हुई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हुई, आप बोलोगे सर हाँ जी हुई। ठीक है, तो ये एक्स, ये 31 क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 31 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 31। अगर मैं आपसे मिनिमम बोलता, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स अगर मैं आपसे पूछता तो वो कितना होता, वो 2 नहीं, 5 नहीं, 31 नहीं, फिर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 ही होगा, 2 हो सकता था। लेकिन हमसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो, क्योंकि तीन ऑड नंबर्स का सम कभी भी इवन नहीं हो सकता। दैट मीन्स एक एक नंबर यहां पे कंफर्म इवन होगा। अगर ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है तो एक ही प्राइम नंबर इवन होता है, वो होता है 2। ठीक है, तो अब 2 प्लस 31 कितना होता है, 33। तो नेक्स्ट इज 5 एंड 5 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, कंडीशन सेटिस्फाई। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होएगा। ठीक है, ये तो n स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट ये चीज आपको पता होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर जो होता है वो होता है बेटा 101, 101। कहता है अगर हम उसको 13 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर मैं 101 को 13 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे, आप बोलोगे सर 101 डिवाइड करोगे बच्चों की तरह इस तरीके से 13 से। ठीक है, तो अब आप देखोगे 13 इंटू 7 कितना होता है, 91। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 10। तो ये जो बेटा रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होना चाहिए, वो 101 है। और 101 को अगर हमने 13 से डिवाइड किया, वी विल गेट रिमाइंडर एज 10 एंड 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।